सारकर्मा मर्त्याञ्जगाद्यापिनी वीणास्ततधारिणीमभयदा जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फाटितमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्मान्याः कलासंकायस्य अधिष्ठाता महाभागाः आचार्याः काशीनाथ तिवारी महोदयाः, सम्मान्याः आदरणीयाः विभागाध्यक्षाः हिंदी विभागस्य आचार्याः राजन यादव महाभागाः, इतिहास विभागस्य सहायक प्राध्यापकाः मम अग्रजाः आचार्याः डॉक्टर मंगलानंद झा महाभागाः, इतिहास विभागस्य अतिथि व्याख्याता रूपेण विराजमानाः डॉक्टर चैन सिंह नागवंशी महाभागाः, सर्वेषां कृते साधुवादः धन्यवादः कृतज्ञतां ज्ञापयामि। वस्तुतस्तु अयं दिवसः अति स्मृति रूपः वर्तते। समाजरूपेण ये प्रथमवर्षस्य विद्यार्थिनः तेषां कृते अहं कथयामि यत् रक्षाबन्धनस्य यः उत्सवः अस्ति तस्मिन् एव उत्सवे संस्कृतदिवसः भवति, किन्तु रक्षाबन्धने अवकाशः एतदर्थं तथा च रक्षाबन्धनात् पूर्वं रक्षाबन्धनात् अनन्तरं सर्वे विद्यार्थिनः स्वकीय गृहं प्रति एव गच्छन्ति। आप लोग सभी छुट्टी में चले जाते हैं, राखी के पहले राखी के बाद। एतदर्थम् अस्य उत्सवस्य आयोजनाय तिथिर्यं निर्धारिता मया। यदा सर्वे विद्यार्थिनः उपस्थिताः भवन्ति तदा अस्य दिवसस्य एव आयोजनं सम्यक् रूपेण भविष्यति इति अहं मन्ये। वस्तुतस्तु संस्कृतदिवसस्य किं तात्पर्यं, को भावः अस्य दिवसस्य? संस्कृत नाम संस्कारयुक्तः दिवसः, यस्मिन् दिने ये बालकाः येषाम् उपनयनं भवन्ति ते बालकाः दीक्षायाम् एव प्रतिगच्छन्ति अधुना एव। अस्य दिवसस्य दीक्षारम्भत्वम् अस्ति। अयं दीक्षारम्भस्य दिवसः। यदा विद्यार्थिनः विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु प्रवेशं कुर्वन्ति तदा अस्य दिवसस्य शुभारम्भः एव स्यात्। जब आप लोग स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके विद्यालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का जो प्रथम दिन है तो आपका क्या कहलाता है? दीक्षारंभ। और यही दीक्षारंभ संस्कृत दिवस का मूल आधार है, इसकी मूल जड़ यहाँ से शुरू होती है। और इस दिवस में जब आप लोग रक्षाबंधन में देखते हैं, रक्षाबंधने श्रावणी उपाकर्म भवति। ये विद्यार्थिनः प्रवेशं कुर्वन्ति, ये विद्यार्थिनः शिक्षायाः आरम्भं कुर्वन्ति, तेषां कृते उपाकर्म नाम किम्? अब आपकी पृष्ठभूमि तैयार होनी है, अब आपको आगे अध्ययन के लिए बढ़ना है, ये आपकी पृष्ठभूमि है। ये आपका दिवस केवल संस्कृत भाषा का दिवस नहीं है, संस्कारों का दिवस है, अनुशासन का दिवस है। इसलिए इस दिन आपको एक संकल्प करना चाहिए कि हमें अनुशासित रहना है, हमें
अपने से वरिष्ठों का, अपने सहपाठियों का सम्मान करना है और अनुशासन के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी शिक्षा का मूल आधार आपके सामने आएगा। और आज का ये आयोजन अत्यंत सफल रहा। सर्वप्रथम जब हम कृतज्ञता का क्रम सामने लाते हैं तो सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय की जो आधार भूमि है, हमारी संरक्षिका श्रीमती कुलपति महोदया का मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि जो भी कार्य होता है यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका भाव हर कार्यक्रम में, हर आयोजन में विद्यमान रहता है। इसलिए सर्वप्रथम इस विश्वविद्यालय की संरक्षिका आदरणीय कुलपति महोदय जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अनंतर हमारे इस आयोजन में बड़े व्यस्तता के बाद भी इस आयोजन को एक नवीन दिशा प्रदान करने वाले हमारे कुलसचिव महोदय श्री इंद्रदेव तिवारी जी, जो हमारे लिए एक आचार्य प्रवर हैं, जिनके पास संपूर्ण पुस्तकालय है, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग विषयों का एक ग्रंथहार जिनके पास है, ऐसे आचार्य तिवारी जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कार्य की व्यस्तता का अर्थ होता है कार्य का फैलाव हमारे पास रहता है, पर उस फैलाव के बाद आप जब एक विशेष स्थिति में अपना समय देते हैं तो समय भी धन होता है विद्यार्थी। तो समझ लो कि आज हमारे कुलसचिव महोदय जी ने हमको धन प्रदान किया है अपना समय देकर, उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसके पश्चात हमारे अधिष्ठाता महोदय आचार्य काशीनाथ तिवारी जी, जो समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें कार्य के लिए, आयोजन के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इसके पश्चात हमारे इस आयोजन में जो गुरुजन, जो हमारे ज्येष्ठ, हमारे प्राध्यापक सम्मिलित हुए, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम हमारी मार्गदर्शिका आचार्य मृदुला शुक्ल महोदया के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आचार्य शुक्ल महाभागा जो है, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग हमेशा इस विभाग के लिए प्रदान किया है, और ये सहयोग प्रत्यक्ष रूप से भी था और अप्रत्यक्ष रूप से भी था, क्योंकि आदरणीय का जो आधार है वो संस्कृतमय रहा है, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। हमारे इस कला संकाय के मैं आज एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि सामवेद की परंपरा में उद्गाता हुआ करते थे, जो सामवेद के मंत्रों का गायन करते थे। हमारे कला संकाय के उद्गाता हमारे सबके आदरणीय आचार्य राजन यादव जी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि कोई भी आयोजन हो और सर यादव जी का जो ध्वनि भाव है, उनकी मधुर आवाज हमको सुनने न मिले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होता अध्वर्यु और ब्रह्मा तो हर जगह होते हैं, हवन करने वाले होता और अध्वर्यु जो संचालन करते हैं, ब्रह्मा जो मूल में रहते हैं, वो हर संस्था में होते हैं, पर उद्गाता बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे हिंदी विभाग की सह प्राध्यापिका डॉक्टर देवमायत में, जिनका मुझे हमेशा सहयोग मिलता रहता है, प्रत्यक्ष रूप से एक सखीवत सहयोग मिलता है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे अग्रज
इतिहास को सभी विषयों से संबद्ध करने वाली, क्योंकि इतिहास हम हर साहित्य में इतिहास पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और अंग्रेजी साहित्य का, हर साहित्य में इतिहास छुपा होता है। संगीत कलाओं का इतिहास, संगीत में भी इतिहास, कलाओं में भी छुपा है। तो इतिहास तो हर विषय में निहित है। ऐसे हमारे अग्रज झा महोदय के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे जो अग्रज स्वरूप हैं डॉक्टर चैन सिंह नागवंशी जी, जो हमेशा अप्रत्यक्ष भाव से प्रत्यक्ष भाव से सहयोग प्रदान करते हैं और नैतिक बल प्रदान करते हैं। आपके प्रति भी मैं धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और मुझे क्षमा करिएगा, अंग्रेजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर कौस्तुभ रंजन, जो वास्तविक रूप में जब कोई कार्य नहीं होता तो कौस्तुभ जी के पास जाते हैं तो सारा कार्य संभव होता है। चाहे वो शोधार्थियों का कार्य हो, चाहे वो हम शिक्षकों अध्यापकों का कार्य हो। कल एक बड़ा ऐसा कार्य आया था जो कौस्तुभ जी ने संभव किया, और ऐसे कौस्तुभ जी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और विशेष रूप से यादव गुरु जी के प्रति धन्यवाद इसलिए भी है कि जिस दरी में आप लोग विराजमान हैं, ये योग विभाग की दरी है, तो इसलिए यादव सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अंत में हम जिनको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ पे छात्र संख्या नहीं होती वहाँ पे हमको निकाल दिया जाता है। इसलिए विद्यार्थी जो हमारे आधार है, जो हमारे लिए एक मूल रूप से दिशा निर्धारक भी है और दिशा की ओर आगे बढ़ने वाले भी। ऐसे विद्यार्थियों के प्रति मेरे पास शब्द नहीं है। आज कल से क्या, कई दिनों से ये विद्यार्थी लगे हुए हैं, और सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे विवेक, हमारे देवेश, मैंने जब भी इनको याद किया ये उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारे ही विद्यार्थी, हमारे संकाय के, हमारे विभाग के। इनके प्रति मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनके पास सब कुछ है और हमारे पास केवल आशीर्वाद है, केवल शब्द है, और इनके पास पूरी कलाएं हैं। और मुख्य बात है प्रवृत्ति। कहते हैं, अभी झा सर ने एक बात कही, अंतरावलंबन। हम केवल संस्कृत दिवस संस्कृत विभाग या कला संकाय की ओर से नहीं करते, ये पूरे विश्वविद्यालय की ओर से है। क्योंकि संस्कृत, केवल संस्कृत के विद्यार्थियों द्वारा कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं होता जब तक उसमें कला का समावेश हो। आप गा रहे हैं, आपके साथ वाद्य की संगति नहीं है, आप नृत्य करना चाहते हैं, आपके साथ कोई नृत्य करने के लिए नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो साहित्य और कला एक दूसरे के पूरक तत्व हैं, और साहित्यकार और कलाकार एक दूसरे के लिए ही बने। तो हमारे जो विवेक और देवेश हैं, इनके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इनके प्रति यही कहूँगी कि कहा जाता है कि जब चित्र बनाया गया, ब्रह्मा जी ने चित्र बनाया और उस चित्र को उन्होंने स्वयं देखा, और जब स्वयं देखा तो वे आनंदित हो गए। तो ऐसा लगता है कि ये जो चित्र हैं, ये चित्रकार ब्रह्मा जी थे, जो सृष्टि के रचनाकार थे, पर जो चित्र हम देखते हैं उस चित्र के चित्रकार यही हमारे विद्यार्थी हैं, जिनको आगे बढ़ना है। अब हमारे जो विद्यार्थी हैं, मैं इनका नाम लूँ, और सारे मेरे विद्यार्थी, विशेष रूप से हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी, क्योंकि आप जब किसी विषय में अध्ययन करते हैं, उसके बाद आपका अध्ययन काल समाप्त हो जाता है, तब आप अलग अलग कार्यों में रत हो जाते हैं, लग जाते हैं। किंतु आपका
जो अध्ययन काल है, जहाँ पर आपने अध्ययन किया, उसके प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा समाप्त नहीं हुई। तो विद्यार्थियों, आप जब शिक्षक दिवस मनाते हैं, शिक्षक दिवस के समय हमको उपहार देते हैं, आपका जो हमको देने के लिए उपहार है वो है आपकी निष्ठा। यदि आपकी निष्ठा हमको मिल गई तो हमको अपना उपहार भी मिल गया। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिनका अध्ययन काल, जिनकी अध्ययन अवधि अभी समाप्त हुई है, और इनकी निष्ठा तब तक रहेगी जब तक ये संस्था है। और ऐसे निष्ठावान, निष्ठावती विद्यार्थियों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे संचालक द्वय धनेश्वरी, प्रियंका, रघुवंशी, आपने संचालन किया। संचालन का आधार होता है भाषा शिक्षण, और ये मैं मानती हूँ कि जब आप संचालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में भाषा भी स्थापित होती है। तो आप लोगों ने एक अपना भाव रखा, इसके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे जितने भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, और अनुशासन आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। आप लोगों को आगे बढ़ना है, और इस संकल्प के साथ मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने समय दिया और आगे भी आप लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे ऐसे विद्यार्थी, मेरे एक विद्यार्थी हैं जिसको मैंने कल फोन किया था, तो आज वो आई, बहुत अच्छा लगा, राकेश्वरी, और बहुत मैं प्रसन्न हुई, इसके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे शोधार्थी पूजा बागेश्वर, क्योंकि शोध शिक्षा का मुख्य आधार है, और आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका कार्य सफल हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो रघुवंश के साथ थे, हमारी नंदिनी, सुदक्षिणा, दिलीप, सबके प्रति मैं वास्तविक नाम संध्या, पूजा, हिमांशु, सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगी कि सारे विद्यार्थी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जो उपस्थित है उन्हें हृदय से धन्यवाद, जो अनुपस्थित है उनको इसलिए धन्यवाद कि अगले वर्ष वे भी उपस्थित होंगे। और मैं अंत में एक शांति मंत्र कहूँगी, और उसके बाद हम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो आप लोग पहले मैं एक मंत्र कहूँगी, उसके बाद हम सर्वे भवन्तु सूचना करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं, आप लोग भी बोलिए, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, वदामि संस्कृतं सदा, गायामि संस्कृतं नित्यं, गायामि संस्कृतं नित्यं, वन्दे संस्कृतमाचरे, वन्दे संस्कृतमाचरे, संस्कृतस्य प्रसाराय, संस्कृतस्य प्रसाराय, सर्वत्र प्रचराय च, सर्वत्र प्रचराय च, पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, वन्दे संस्कृतमाचरे, वन्दे संस्कृतमाचरे।